मेरा कोई करीबी आया, वो करीबी कौन था जिसने ऑफर दिया? उसका नाम सार्वजनिक पटल पे रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, वो व्यक्ति कौन था। और साथ ही साथ अगर ऐसा है तो कोर्ट, अगर आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट में बोलिए ये बात कि हमें ऑफर ये आया है। और आप क्योंकि रिकॉर्डिंग के आप उस्ताद मानता हूं मैं, क्योंकि आप ही ने बोला कि अगर कोई भ्रष्टाचार करने को बोले तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लो, तो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हुआ इस केस के अंदर जब आया व्यक्ति? मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है, और जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में बार बार दिखा है, गौरव भाटिया जी सारा दिन तो टीवी स्टूडियो में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता जनता क्या सोचती है, जनता की आवाज बन रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, हमने पिछले हफ्ते सेवा सिंह सार्वजनिक किया हमने नंबर, जिसने पंजाब के विधायकों को फोन किया, धमकी दी, फैमिलीज को धमकी दी, हमने वो नंबर सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट डाली। हमने इससे पहले 2015 में कंप्लेंट डाली, वो कंप्लेंट यूट्यूब पे है। हमने दिल्ली में कल जो फोन आए थे कि 25-25 करोड़ लो, तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे, क्योंकि इनकी मंशा तो यही थी ना कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करना है किसी भी तरह लोकसभा चुनाव से और पार्टी तोड़नी है। तो हमने वो नंबर भी सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट भी डाल दी। इनकी एजेंसी से पूछ लेंगे, यहाँ बैठे हैं कब जांच करवा रहे हैं, हम ये नाम भी सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन लगातार षड्यंत्र रचते हैं। आपने बोला कि सेवा, जो भी आपने नाम लिया, सेवा नाम लिया आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में सरकार आपकी है, वहीं एफआईआर करवा दीजिए, जांच करवा लीजिए। पॉइंट ये है, आतिशी ने बोला, मेरा एक बेहद करीबी है, उसने मुझे ऑफर दिया, और अब राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे। राघव चड्ढा का तो कोई नाम ही नहीं था, उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? अरविंद केजरीवाल आतिशी जी का नाम ले रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी का नाम ले रहे हैं ईडी के अनुसार, और आतिशी जी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है? कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बचा रहा है? नहीं, कहानी को उलझी हुई है, सुलझाइए। अमीश जी, बहुत कुछ चल रहा है अमीश जी। हाँ अमीश जी, राजनीति में आजकल ना बहुत उथल पुथल चल रही है, क्योंकि मोदी जी बहुत परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा, ईडी भी फेल हो गई, तो आपकी पार्टी में मोदी जी के साथ कौन मिला हुआ है? तोहमत लगा दी। सुनिए ना, सुनिए तो, मैंने आपकी बात सुन ली। जब आप मेरा फ्लो तोड़ देते हो, तो बार बार ऐसा ही हो रहा है कि मोदी जी ना कुछ वो सोचते हैं कि अब ये सरकार है जो मुनाफे का बजट पेश कर रही है, मेरी तो सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। ये सरकार है जिसमें कोई सारे कट्टर ईमानदार है, सारे भ्रष्टाचारी तो मैंने अपने पास ले लिए, सब हथकंडे अपना लिए हमारे साथ। गौरव भाटिया लगातार तोड़ने की कोशिश। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। मैं अपनी बात, देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं पार्टी तोड़ देंगे। अरे टैल्कम पाउडर की तरह या रेत की तरह बिखरी हुई पापी आपको कोई क्या तोड़ेगा? आप तो आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए जो है तैयार हो। आपने देखा किस तरह से ये इनका नया अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखो विजय नायर जो मेरा बेटा था कुछ समय पहले तक, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता अमीश जी, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। अभी तो उसको बेटा बता रहे थे, मेरा बेटा है एक शराब कारोबारी को। इनको शांत कराइए, बौखलाई हुई है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब ये आपको भाजपा में आने के बाद हुआ या पहले से ऐसे थे? अभी जी इनको शांत करा दी। ये कहाँ बोला है? शांत करा दी। ये फिर आ गई लॉयर है, आप सच बोलिए ना, सच्चे तथ्य रखिए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल ऐसा नाम नहीं लिया किसी का। जी मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, ये गंदी आदत है। सुधरती नहीं हो तुम ना, सुधरती नहीं। अरे मिस्टर तंजानिया, दाढ़ी क्यों है तुम्हारी? है मिस्टर तंजानिया? आपको दिखने काली। अरे दाढ़ी, अरे रेजर बात करते हैं। सुनिए, अभी ये गलत बात है। देखिए अब आप गायब हो गए, प्रकट होइए। अभी देवगन प्रकट हुए जहां भी हो। अभी देवगन जी, मेरी बारी थी, मैडम बीच में बोल रही हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, इस समय की बहुत बड़ी खबर है, और दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है, खुले तौर पर कहा कि रिहाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब, लेकिन ईडी ने कहा है कि रिहाई नहीं हो सकती। कल फिर हालांकि सुनवाई होगी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। आज संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, मैं फिर कह दूं, संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सपोर्ट किया गया है। यानी वहां पर बेल की गुंजाइश नहीं है।
ईडी का स्पष्ट रूप से यह मानना है दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। इस समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर इस समय, जो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है, इसके मायने क्या होंगे यह सोचने वाली बात होगी। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ सुनील यादव है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर नवल किशोर है। प्रोफेसर नवल किशोर, स्ट्रेट पॉइंट है, ईडी ने एक मामले में बेल को एक्सेप्ट करा और दूसरे मामले में जवाब दाखिल कर दिए। गौरव भाटिया होल्ड ऑन। ओके, प्रोफेसर नवल किशोर 30 सेकंड्स। फिर अब आप मेरे पास नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊंगा, गौरव आऊंगा। देखिए पूरा देश को यह पता है कि प्रधानमंत्री जी की जो तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और ये जो बेल का खेल है वो एकदम दिखता है। वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहता है तो उसके खिलाफ में रेड होता है, जब वो भाजपा में चला जाता है तो रेड कारपेट वेलकम होता है। ये इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का आचरण जो भाजपा में दिखाया है, वो उसका उदाहरण आपको राज्यभर मिल जाएगा। असम में जाइए हेमंता जी मिल जाएंगे, बंगाल में जाइए मुकुल जी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में जाइए अजीत पवार मिल जाएंगे, कर्नाटक में जाइए वहां मिल जाएंगे। ये तमाम तरह का जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से बोगस साबित होगा इस चुनाव में। और जो हड़बड़ी है वो दो चीज दिखा रहा है। देखिए बेचैनी दोनों तरफ है। एक तरफ चिल्ला के कह रहे हैं कि 400 पार होगा, तो ये उनकी बेचैनी दर्शाती है। दूसरी तरफ अपने विरोधियों को चुनाव के समय में पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज करवाना। और ये क्या कौन सा इनकम टैक्स ऑफिस है जो कि 10 साल से सोया हुआ है और 10 दिन चुनाव है, 10 दिन चुनाव है तो इस तरह का कार्यक्रम करता है। आपको देखकर नहीं लगता है कि जो विटनेस है, लेकिन बन जाता है और किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा माय हम्बल सबमिशन इज दिस, मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं। माय हम्बल सबमिशन इज 10 सेकंड्स में इसका प्रोफेसर नवल किशोर जवाब दीजिएगा। संजय सिंह अभी आम आदमी पार्टी में है, आपका इशारा क्या है? वो कहीं और जा रहे हैं इसलिए उनको बेल मिल गई है? नहीं, इशारा की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस अजीत पवार को 72,000 करोड़ का केस कौन सा बंद हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री कैसे बन गए? इतना साफ करने का वो कौन सा तंत्र है उनके पास? शरद पवार की सरकार ने तब घोटाला किया था, आप मान रहे हैं, जो इस समय इंडिया अलायंस के पार्टनर है। नहीं, अरे वो आप मान रहे हैं और बीजेपी मनवा रहा है। हम तो कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ में है उसको भ्रष्टाचारी बताने का जो प्रयास है बिल्कुल झूठा है और एक ऐसा पार्टी जिसमें झूठों का सरदार है सब। ओके, झूठों का सरदार है, बीजेपी फ्रॉड पार्टी है, बहुत कुछ बोला जा रहा है विपक्ष द्वारा। गौरव भाटिया, योर रिप्लाई इज बस्ट। अमित जी देखिए बोल कौन रहा है, और मैं तो इस बात को बड़ा विचित्र मानता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल के बयान आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दोषित व्यक्ति। अरे आपके पिताजी जब समाजवादी पार्टी में थे और जब आप समाजवादी पार्टी में थे वो भी बता दिए। गौरव शर्म नहीं आता है भाटिया जी? अब देखिए गौरव जी कभी तो शर्म कर लिया कीजिए, अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कि आपने समाजवादी पार्टी में आपके पिताजी ये मेरा रिक्वेस्ट को मानिए प्रोफेसर किशोर। तो क्या बोलते थे नवल, आपकी वो समाजवादी पार्टी में थे, उनके पिताजी का देहांत हुए अरसा हो चुका है। अगर वो ईडी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, अगर वो बात बोल के तो बोलिए। मुझे लगता है जो विषय उस पर हम बात करें। ओके, गौरव जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, मेरा निवेदन आप भी ना बोले, और आप हमेशा ऐसा करते हैं। गौरव भाटिया नहीं तो अरे तो उनको झूठ बोलने दिया जाए क्या? देखिए आप अपनी बारी में उनको रिवर्ट करिए ना। बिल्कुल मैं आपको अलाउ करूंगा, आपको पूरा चांस दूंगा। आपने कितना कुछ बोला, वो शांति से सुन रहे थे 1.5-2 मिनट। गौरव जी देखिए सच्चाई में बहुत ताकत होती है, सारे दर्शक देख रहे हैं। अगर हमारी एक लाइन के बाद इन लोगों को इस तरह से आग लगती है, अमित जी आप सोचिए जनता को कितनी आग लगती होगी। मैं कोई गलत तथ्य नहीं दे रहा, मैं तथ्य बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट। आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो। ने कहा मुलायम सिंह यादव जिसका इतिहास रहा है, आग लगाने वाले पार्टी तो आप